नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। मई के महीने में कई सारे ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अभी पिछले कुछ दिनों में मंगल ने राशि परिवर्तन किया। मंगल अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और सूर्यदेव भी वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसी बीच में दो ग्रहों ने भी और राशि परिवर्तन किया है, जिसका प्रभाव जानना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे हमें पता चलेगा कि वैदिक ज्योतिष में आने वाले समय में विश्व में किस तरह की परिस्थिति देखने को मिलेगी, कौन कौन सी घटनाक्रम पर विशेष इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये आने वाले समय में बहुत बड़े इंपैक्ट देते हुए नजर आएंगे। मैं बात कर रहा हूं यहां पर दो ग्रहों की, जिसमें शुक्र का राशि परिवर्तन और बुध का राशि परिवर्तन शामिल है। अभी इसी बीच में मंगल और सूर्य के राशि परिवर्तन के अलावा शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन किया है। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं पर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही बुध ने भी राशि परिवर्तन किया है और बुध देव भी वृषभ राशि में पहुंच चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से समझा जाए, एक एक ग्रह की इक्वेशन को देखते हैं कि क्या कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब बुध जो है जब वृषभ राशि में पहुंचता है तो इसके प्रभाव जो है ये उद्योग जगत पर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अचानक से महंगाई का बढ़ जाना, अचानक से पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा असमंजस बन जाना, इस तरह के घटनाक्रम में देखा जाता है। और कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि बुध के राशि परिवर्तन के कुछ घंटों पहले ही भारत देश में महंगाई को लेकर के हमें चीजें देखने को मिली। पेट्रोल के दाम हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए, दूध के दाम हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बुध का जो ये राशि परिवर्तन है ये अपना काम शुरू कर चुका है। व्यापार जगत के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक व्यापारी को इस पर्टिकुलर समय में बहुत बैलेंस करके चलने की जरूरत है। अच्छी बात क्या है कि बुध जो है वो काफी ज्यादा रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए बुध का ये राशि परिवर्तन बड़े लंबे समय तक प्रभाव नहीं देगा, बहुत छोटे समय के लिए ये प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। 14 मई की रात के समय में बुध ने राशि परिवर्तन किया है और 29 मई को बुध वापस से राशि परिवर्तन कर लेंगे। इसीलिए बुध के इस राशि परिवर्तन का जो समय है ये बहुत ही कम समय यहां पर दिखाई देता है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर कहीं पर भी वित्तीय घोटाला, मतलब कि फाइनेंस को लेकर के कोई भी घोटाला हो रहा है, पैसे को लेकर के अगर कोई भी घोटाला हो रहा है तो वो घोटाला बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। बुध के इस राशि परिवर्तन के साथ फाइनेंशियल क्राइम्स बाहर निकल के आते हैं। पैसों के लेन देन में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर निकल के आती है और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की रेड और इनकम टैक्स के छापे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि बुध का ये राशि परिवर्तन इसी फ्रेम में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बुध के ऊपर सूर्य का भी प्रभाव है, बुध के ऊपर शनि का भी प्रभाव है, बिकॉज शनि की भी दृष्टि जो है वो बुध के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये आचरण को खराब करता है। कहते हैं कि जब बुध इस तरह से सूर्य और शनि से ग्रसित हो जाए तो व्यवहार खराब होता है, आचरण खराब होता है, लोग एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते, लोगों की भाषा खराब हो जाती है, अनैतिक आचरण विश्व में फैलता है, अनैतिक चीजें विश्व में फैलती हैं, छल और कपट का माहौल देखने को मिलता है। तो इसीलिए बुध के इस राशि परिवर्तन के साथ डेफिनेटली विश्व में कोई इस तरह की घटना घटे जो कि एक अच्छे आचरण की घटना ना हो, तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें देखी जाती है। बच्चों के साथ दुष्कर्म इस समय में देखा जाता है और बच्चों के ऊपर किसी तरह की बड़ी परेशानी इस समय में जरूर देखी जाती है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों के साथ कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई बड़ी नेगेटिविटी यहां पर ना देखने को मिले। खासकर स्कूल और बच्चों को लेकर के या टीचर्स और बच्चों को लेकर के कोई ना कोई न्यूज आपके सामने फ्लैश हो सकती है। इस समय में इस तरह के योग जरूर बन रहे हैं। यहीं पर शुक्रदेव का देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठना, शुक्रदेव का मिथुन राशि में ट्रांजिट करना, ये क्या योग बनाता है इसे भी समझते हैं। यहां पर राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्रदेव बुध की राशि में बैठे हुए हैं, वहीं पर बुध जो है वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है।
दोनों ही ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ करके राशि परिवर्तन योग यहां पर बना रहे हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वो देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ करके आम जनता के लिए अच्छी न्यूज लेकर के आता है। आम जनता के लिए कुछ राहत की खबर यहां पर देखने को मिलती है। इस तरह के योग बनते हैं। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, सोशल कनेक्शंस इस समय में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप देखिएगा कि इस समय में कोई बड़ी पार्टी हाईलाइट होगी, कोई बड़ा इवेंट हाईलाइट होगा, कोई बड़ी चीज जहां पर लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वो हाईलाइट होगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। व्हीकल इंडस्ट्रीज के लिए ये समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस समय में गाड़ियों में कुछ बदलाव होते हैं या फिर गाड़ियों से संबंधित कोई चीज आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ इस समय में आप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, नए लोगों से मुलाकात करते हैं, नई चीज़ों पे नई बातचीत होती है। अमेरिका और चीन के बीच में बातचीत जो हो रही है, इसमें इस शुक्र के गुरु के साथ बैठने के पीछे कई सारे आयाम देखे जाते हैं, कई सारी इंडिकेशंस यहाँ पर देखी जाती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूएबल बातचीत यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। वहीं पर राहु का जो इन्फ्लुएंस यहाँ पर पड़ रहा है, ये शुक्रदेव को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब भी करता है। ऐसे समय में कहा जाता है कि किसी बड़े नेता, ऐसा नेता जो पोएट भी हो या फिर जो किसी तरह की क्रिएटिविटी को लेकर के अपने आप को आगे रखता हो, या फिर किसी बड़े संगीतकार, किसी बड़े राइटर, किसी बड़े पोएट कलाकार को लेकर के कोई नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलती है। किसी तरह का कलाकार या क्रिएटिव आर्टिस्ट इस समय में अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा परेशान रहता है। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए शुक्र का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव भी देखने को मिलता है। अब इसी बीच में जब हम शुक्र के प्रभाव को देख रहे हैं, हम बुध के प्रभाव को देख रहे हैं, वहीं पर हमें सूर्य और मंगल के प्रभाव को भी देखने को मिला। ऐसे में जब चारों ग्रहों को कंबाइन कर लिया जाए और एक म्यूचुअल इक्वेशन देखी जाए तो कुछ चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। आने वाले 30 दिनों में व्यापारिक गति बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लोग बहुत ज़्यादा व्यापार में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। इस तरह की योग बनते हैं। मुनाफा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है और लोग मुनाफे को कमाने का रास्ता निकाल सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। वहीं पर आम आदमी की जेब के लिए ये समय अच्छा नहीं है। आम आदमी को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर के परेशानी देखने को मिलेगी। खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। महंगाई कम होते हुए नहीं दिखाई देती। इन 30 दिनों में महंगाई कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई देती है और महंगाई के बढ़ने की वजह से आम आदमी ज़्यादा परेशान होगा। इस तरह के भी योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ आने वाले समय को अगर देखा जाए तो कुछ विद्रोह की घटनाओं के संकेत यहाँ पर ज़रूर दिखते हैं, जिसमें हम अमावस्या की कुंडली को लेकर के कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अमावस्या की कुंडली क्या कुछ यहाँ पर संकेत दे रही है। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी बुध के और शुक्र के राशि परिवर्तन को अच्छे से समझ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और कैलकुलेशंस हैं जो आपको बहुत जल्दी आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।